नमस्कार बच्चों, शाक्य एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए वीडियोस बना रहे हैं। उम्मीद है कि इन वीडियोस को आप देख रहे होंगे और जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की जा रही हैं वीडियोस में उनको आप समझ रहे होंगे। हमने वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है और अगर आपने क्वेश्चंस को करके देखा है, प्रैक्टिस की है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और उस तरह के क्वेश्चंस आप अपने सुपर टेट के पेपर के मैथमेटिक्स के पोर्शन में कर लेंगे। आइए हम आगे एक नई कंसेप्ट को सीखें और ये कंसेप्ट आप बहुत पहले से जानते हैं। छोटी छोटी क्लासेस में आपको एरिया या क्षेत्रफल की बातें बताई जाती हैं। आइए इसको हम रिवाइज कर लें। आपको जानकारी है लेकिन फिर भी हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयार कर लें ताकि हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सकें। सबसे पहले तो ये कि भाई क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? एक समतल क्षेत्र का परिमाण। समतल का मतलब है जो हमें ऐसे करे, प्लेन, ठीक, इसे बोलते हैं समतल। समतल है, दीवार भी समतल है, छत भी समतल है, दरवाजा भी समतल है। तो अगर कोई समतल क्षेत्र हो और जो लाइनों से घिरा हुआ हो, देखिए ये लाइनों से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो कोई भी क्षेत्र उसका परिमाण का मतलब क्या है? क्वांटिटी। जो रेखाओं से घिरा हुआ है उसे ही हम क्षेत्रफल कहेंगे। ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक, अब हमें विभिन्न प्रकार के फिगर्स मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की आकृतियां मिलेंगी, उनमें हमें क्षेत्रफल समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज आपने बहुत पहले सीखा होगा, चौथी पांचवी क्लास से त्रिभुज शुरू हो जाता है। क्योंकि आजकल तो बच्चे प्राइमरी जो शुरू करते हैं उसी में ट्राइंगल्स का कंसेप्ट, रेक्टेंगल का कंसेप्ट, सर्कल का कंसेप्ट शुरू कर देते हैं। तो ट्राइंगल के बारे में हम कहेंगे, त्रिभुज जिसे कहते हैं। तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा समझ लें क्योंकि त्रिभुज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना हर बार होती है। त्रिभुज के बारे में जो प्रमुख बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं। प्रमुख बिंदु क्या है त्रिभुज के बारे में? देखिए, पहला है 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, इसीलिए इसको त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं, 3 कोण। देखिए 3 कोण होते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, ए बी सी। तो भुजाएं क्या क्या है? ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और सी ए भुजा है। ठीक, कोण क्या क्या है? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये कोण है। तीसरी बात त्रिभुज के बारे में समझनी है, तीनों कोणों का योग। ठीक है, तीनों कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल का योग 180 अंश होता है। 180 अंश, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर हम तीनों को जोड़े, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कितना होगा? 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ट्राइंगल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए और समझ लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब क्या होता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है ये नोके, ये नोक है ना, ये 3 होते हैं। क्या होते हैं? ए होता है, सॉरी इस फिगर में हमेशा ए नहीं होगा, इस फिगर में ए है, बी है और सी है। ये 3 शीर्ष है। इसी तरह से 3 लंब होते हैं। ठीक, लंब का मतलब क्या है? यहां से अगर हम ऐसी कोई लाइन खींचे जो इस पर 90 डिग्री का कोण बना दे, उसे हम लंब कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है इस रेखा पर और यहां पर कोई हमने ऐसी लाइन खींची, अगर ये अंश 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं लंब। ठीक, इंग्लिश इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर।
तो हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स आर देयर इन अ ट्राइंगल? देयर आर 3 perpendiculars possible, one each from the vertices. Each vertex can have one perpendicular और एक लंब, ठीक। इसी तरह से 3 माध्यिकाएं होती है। माध्यिकाओं को क्या कहते हैं हम? मीडियंस, ठीक है। मीडियंस, कितनी मीडियंस होती हैं? 3। कैसे? कौन कौन सी 3? कोई भी ट्राइंगल हो, मान लीजिए ये ट्राइंगल है, या दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरह से, PQR। तो माध्यिका या मीडियन का मतलब है किसी एक साइड का मध्य बिंदु लेंगे, ठीक। माध्यिका का मतलब है मध्य बिंदु, और इस मध्य बिंदु को जो विपरीत शीर्ष है या अपोजिट वर्टेक्स है उसको जोड़ देंगे, तो इसको बोल देंगे माध्यिका। माध्यिका, ठीक। कितनी माध्यिकाएं होंगी? 3 माध्यिकाएं होंगी, ठीक। और एक चीज ध्यान रखिए, तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलेंगी या एक बिंदु पर काटेंगी, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है? माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। ये ध्यान रखना, 2 और 1 का रेशियो इसमें माध्यिकाएं होती हैं। इसको समझ लेते हैं एक फिगर के द्वारा। एक फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक माध्यिका है, ये मान लीजिए है LMN, ट्राइंगल का नाम है LMN, और ये माध्यिका है मान लीजिए MO। अब दूसरी माध्यिका है मान लीजिए ये T, ठीक। तो ये जो रेशियो है ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक। और तीसरी भी अगर हम खींचें तो तीसरी भी क्या होगी? ये 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक। वर्टेक्स की तरफ बड़ा होता है हिस्सा, उसे हम 2 कहेंगे, 2 रेशियो कहेंगे, और साइड की तरफ कम होता है उसे हम लोग 1 कहेंगे। तो हमेशा माध्यिकाएं जो है, जब माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनका रेशियो बनता है 2 और 1 का। ये त्रिभुज के मुख्य बिंदु हैं, इनको आप समझ सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो हम जो इंपॉर्टेंट है उनको सीख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला है त्रिभुज का, त्रिभुज के प्रकार। आपने पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में भी इसको सिखाया जाता है। एक जस्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी जानकारी ताजी हो जाए, और इसमें जो है कंसेप्ट आप पकड़ लें, और इसके फॉर्मूले वगैरह भी बाद में हम एरिया के लिए लिखेंगे, उनको आप समझेंगे। तो पहला त्रिभुज होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। देखिए सम का मतलब है बराबर, और बाहु का मतलब है भुजाएं। तो जिस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक, तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। जैसे मान लीजिए अगर ये ABC ट्राइंगल है तो AB किसके बराबर होगी? BC के, और BC किसके बराबर होगी? CA के। देखिए भुजाओं को वैसे भी लिख सकते हैं, AB या BA एक ही बात है, BC और CB एक ही बात है, CA या AC एक ही बात है। भुजाओं को हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ठीक। तो चूंकि ये समान है तो वैसे मार्क कर सकते हैं, ये मार्किंग का तरीका है, ठीक। अब एक चीज और याद रखनी है, समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं, और हर एंगल 60 अंश का होता है, ठीक। क्यों 60 अंश का होता है? क्योंकि जब भुजाएं बराबर है एंगल बराबर होंगे, और तीनों का सम 180 है, तो 60 60 60 के 3 एंगल्स होते हैं समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अब इसी तरह से इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक। अब एक दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु। द्विबाहु का मतलब है 2 बाहें एक जैसी होंगी, ठीक। इसको बोलते हैं आइसोसील्स, आइसोसील्स ट्राइंगल, ठीक। इसमें क्या होगा? 2 साइड्स इक्वल होंगी, 2 साइड्स इक्वल होंगी, ठीक। तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, इसमें ये 2 साइड्स इक्वल।
अगर इसका ट्राइंगल का नाम PQR है तो यहाँ पर PQ बराबर किसके है? PR के। ठीक, PQ बराबर है PR के। और जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये मान लीजिए 70 अंश का है तो ये भी 70 अंश का होगा, अगर ये 50 अंश का है तो ये 50 अंश का होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा। यानी कि जो भुजाएं बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में या समद्विबाहु त्रिभुज में, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक ऐसा हो सकता है जिसकी भुजाओं का कोई बराबर ना होने की कोई स्थिति हो, तब क्या करेंगे? तो उसको बोलते हैं विषम बाहु। ठीक है, विषम बाहु, इसको बोलते हैं स्केलीन, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक, इसमें क्या होगा? त्रिभुज होगा लेकिन भुजाओं का कोई संबंध नहीं होगा, भुजाएं बराबर नहीं होगी। ठीक, ये एक भुजा है, ये इसको देखो हमने ऐसे मार्क किया है, ये अलग अलग चिन्ह लगाए हैं, इसका मतलब ये बराबर नहीं। यहाँ हमने क्या किया था? एक जैसा चिन्ह लगाया था, यानी कि भुजाएं बराबर हैं। कोण में भी हमने ऐसा निशान लगाया था, इसका मतलब बराबर है। जो एक जैसा, अगर यहाँ दो लगाए तो यहाँ भी दो लगाए तो ये बराबर बने जाएंगे। इसी तरह से भुजाओं में अगर हमने एक जगह, सॉरी ये नहीं है इक्वल, ठीक, द्विबाहु है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये त्रिभुज की कुछ खास बातें हैं जिनको आपको समझना है। त्रिभुज के प्रकार, एक त्रिभुज और है, उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, ये कोण 90 अंश का है। ठीक, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक, और समकोण त्रिभुज में एक चीज याद रखना, अगर ये समकोण त्रिभुज हमारा ABC है तो यहां पर पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हमेशा। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम कहते हैं, इसको बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एक चीज ध्यान रखिए, जब हमारा समकोण त्रिभुज होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक, कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो 90 अंश के सामने होगी, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? AC, इसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बाकी दो भुजाएं क्या है? AB, इनके वर्ग का योग लिख देंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम का संबंध है, ये हमेशा समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। इसका प्रयोग कहां करेंगे? जैसे मान लीजिए ये भुजा दे दी, ये भुजा दे दी, तो हम AC निकाल सकते हैं, या AC का मान दे दिया और इसका मान दे दिया तो AB निकाल सकते हैं, या AC और AB दे दिया BC निकाल सकते हैं। यानी कि हमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत समझना है, चाहे मैथमेटिक्स का किसी स्तर का क्वेश्चन हो उसमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी जरूरत पड़ती है, तो पाइथागोरस थ्योरम को आप बार बार रिवाइज कर लें। ठीक, इसको हम कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हमेशा। ठीक, तो ये आपका हो गया त्रिभुज के बारे में विवरण। ठीक, अब आपको पता करना है जो दूसरी आकृतियां हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। आज हम आकृतियों की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात नहीं करेंगे, क्षेत्रफल के फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर बात करेंगे और आपको ये भी समझ आएगा कि आखिर फॉर्मूला कैसे निकलता है। अगर आपको फॉर्मूला डराइव करना आ गया, निकालना आ गया, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो याद करने की प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी और आप आसानी से उसको याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आयतकार। आयत का मतलब होता है कि चतुर्भुज होता है। ठीक, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें हर कोण 90 अंश का होता है, हर कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इसका नाम ABCD दे दें तो आपको कौन कौन सी भुजाएं बराबर लगेंगी? AB किसके बराबर है? देखिए फिगर में, AB किसके बराबर है? इसके, DC के। ठीक, DA लिखे, CD लिखे, बात एक ही है। इसी तरह से AD किसके बराबर है? देखिए मार्क लगा हुआ है, AD किसके बराबर है? BC के। ये आयत की पहचान है। ठीक, और ये भुजाएं पैरेलल भी होती है। ठीक, आप इसको भी नोट कर लें तो ठीक है।
ए बी किसके पैरेलल होगी, डीसी के, और एडी किसके पैरेलल होगी, बीसी के। ये भुजाएं पैरेलल भी होती हैं। ठीक, एक चीज और समझ लें, इसको विकर्ण बोलते हैं। क्या है, विकर्ण। एसी क्या कहलाता है, विकर्ण। ठीक, हर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक एसी है और एक बीडी भी है विकर्ण, ये भी एक विकर्ण है। ठीक, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये है आयत की बात। अब है वर्गाकार। वर्ग का मतलब क्या है, आयत और वर्ग में थोड़ा सा अंतर है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, ए बी सी डी, तो इसमें क्या होगा, एंगल 90 डिग्री ही होगा, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होगी। ए बी किसके बराबर होगी, बी सी किसके बराबर होगी, सी डी बराबर किसके होगी, बी ए। ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए इसको हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक, ये है आपका वर्गाकार। इसमें भी जो है ना दो विकर्ण होंगे, एसी और बीडी। कोई भी चतुर्भुज हो उसमें दो विकर्ण होंगे, ये आप समझ गए होंगे। अगली आकृति क्या है हमारी, देखिए अगली आकृति है हमारी समलंब आकृति। ठीक, समलंब को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। ठीक, समझ में आ रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम की देखिए फिगर क्या होती है, इसको हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक, चतुर्भुज तो होगा ही होगा। इसकी आकृति कैसी होगी, देखिए जरा। इसकी आकृति होगी, दो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक, और दो नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। दो समानांतर रेखाएं होंगी और बाकी की दो समानांतर रेखाएं नहीं होंगी। इस चित्र में हमने ए बी को किसके समानांतर बनाया है, डीसी के। ठीक, एसी इसके पैरेलल है डीसी के, और बाकी दो नॉन पैरेलल है। इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, हो सकता है 91, कम से कम मैक्सिमम एक हो सकता है। ठीक, चारों एंगल्स का सम 360। ठीक, ये याद रखना। चारों, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चारों कोण का सम का योग, कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है, उसका चारों कोण का सम हमें हमेशा 360 डिग्री मिलेगा। ट्रायंगल में कितना मिलता था, 180 डिग्री। ठीक, ये ध्यान रखिए। इसके बाद है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या है, देखिए जरा समझिए। समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक, इसमें क्या होता है, ये चार भुजाएं होंगी, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो कोण है उनका सम तो 360 आएगा, लेकिन ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक, ये वाला इसके बराबर होगा। ये है समानांतर चतुर्भुज की पहचान। इसके भी विकर्ण होते हैं। ठीक, एक चीज और याद रखना है, मान लेते हैं ये ABCD है और ये मान लेते हैं O पॉइंट है, तो विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। ठीक, विभाजित करते हैं बराबर बराबर हिस्सों में, यानी कि BO बराबर होगा OD के और CO बराबर होगा OA के। ठीक, ये ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं दो बराबर हिस्से में। ठीक, तो ये हो गया समानांतर वाला। पैरेलल होंगी, आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी, पैरेलल होंगी, एंगल आमने सामने वाले बराबर होंगे। अब है वृत्तीय आकृति। वृत्तीय तो आप जानते हैं, इसमें एक केंद्र होता है, इसको बोलते हैं केंद्र, और ये होती है त्रिज्या। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक, परिधि। ठीक, ये हमारी वृत्तीय आकृति है। अब समचतुर्भुज आकृति क्या है, समचतुर्भुज
आकृति, इसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक, रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, ये वर्ग जैसा होता है, बस अंतर ये कि इसमें 90 डिग्री कोण नहीं होते हैं, इसमें चारों साइड बराबर होती हैं। और ये कि पैरेललोग्राम है। ठीक, PQRS मान लीजिए नाम दे दिया, तो ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें भी दो विकर्ण होंगे और वो सम दो भागों में बांटेंगे। ठीक, ये मान लीजिए O है, तो QO बराबर OS होगा और PO बराबर OR होगा। ये है सम चतुर्भुज आकृति। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब वृत्त का त्रिज्य खंड क्या है, देखिए जरा। ये मान लीजिए हमारा वृत्त है, वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, सभी लोग जानते हैं सर्कल है। तो सर्कल का ऐसा एक पार्ट, यहाँ कोई ये केंद्र से ऐसे बना दे, केंद्र कोई एंगल बना दे, मान लो ये थीटा है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, देखिए इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से कर देते हैं। ये वाला क्या है, इंग्लिश में इसको सेक्टर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड। ठीक, ये बेसिक जानकारी है हमारे क्षेत्रफल के लिए। अगर आपको क्षेत्रफल ये समझ में आ जाता है तो हम अगले वीडियो में इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। उन फॉर्मूलों से हम इनकी एरिया या क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसकी गणना कर सकेंगे। ठीक है, यदि आपको ये चैनल शाक्य एकेडमी पसंद है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स की सारी कंसेप्ट्स बहुत ही सरल तरीके से समझाई जा रही हैं और इन कंसेप्ट्स पर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस के अभ्यास करने से आपकी कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगी और मैथमेटिक्स के पोर्शन में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये हमारा प्रयास है। हम मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।